अगर हम दशमलव बनाने बैठे, दशमलव संख्या अगर बनाने बैठे हम, तो किसी भी परिमेय संख्या को जब हम दशमलव संख्या में कन्वर्ट करते हैं, परिमेय को जब किस में कन्वर्ट करते हैं, दशमलव संख्या में, तो मात्र दो प्रकार से डिवाइड होता है। एक तो तब जब आप भाग कराना स्टार्ट करते हो तो पूरी तरीके से भाग चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। एक वो जो भाग कराओ लेकिन पूरी तरीके से डिवाइड ना हो जाए, बार बार अपने आप को तो रिपीट करे तो कभी कटे ना, तो वो हो गया अशांत। तो एक हो गया शांत, एक हो गया अशांत। दो प्रकार का हो गया, एक शांत एक अशांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल नंबर, और इसको बोलते हैं बेटा टर्मिनेटिंग, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। ठीक है, ये हमारे पास इसका प्रोसेस चलेगा। अब हमें ये समझना है कि कब टर्मिनेट होगा, कब नॉन टर्मिनेट होगा। मैं अगर आपको सिंपली अगर ये बताऊं कि कोई भी भिन्न होती है, कोई भी परिमेय संख्या होती है, वो किस रूप में होती है बेटा? P अपॉन Q के रूप में होती है। हम परिमेय संख्या ना लेकर हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर भिन्न लेने वाले हैं। सिंपली मैं भिन्न लेने वाला हूँ। अच्छा, भिन्न का मतलब क्या होता है, पहले ये बताना चाहोगे? कोई बताना चाहेगा भिन्न किसे कहते हैं? जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो या सिंपली A अपॉन B के फॉर्म में, इसको भिन्न कहते हैं। लेकिन अब यही परिमेय भी होता है कि A अपॉन B के रूप को परिमेय कहते हैं, तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है। कोई बताना चाहेगा ये डिफरेंस क्या होता है? हाँ बेटा, नहीं सुनाई नहीं पड़ रहा, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, अंश हर से बड़ा या छोटा है, ऐसे लॉजिक कुछ नहीं बताना है इसमें। ठीक है, कोई बताना चाहेगा कि भिन्न किसे कहते हैं? सिंपली एनीबडी एल्स? भिन्न में जीरो की बात ही नहीं करते हैं, यही तो बात है खासियत। परिमेय में बात करते हैं हर जीरो ना हो, लेकिन जब भिन्न की बात आती है तो ऐसी बात हम नहीं करते हैं। तो जरा सोचो ऐसी कौन सी बात है जो आप मिस कर रहे हो। चलो मैं आपको बता रहा हूँ भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न बेटा सिंपली अगर हम भिन्न की बात कर रहे हैं तो भिन्न A अपॉन B के फॉर्म में होता है, और A और B दोनों ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब प्राकृतिक संख्या सबको पता होना चाहिए कैसी होती हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है बेटा? प्राकृतिक। इनमें से आप कुछ भी बोलो, काउंटिंग नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, कुछ भी बोलो, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और यहीं पे आप यही रख सकते हो, मतलब चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 4 रखो, 6। यहाँ कहीं जीरो है क्या? नहीं है, तो यहाँ जीरो वाली बात करते ही नहीं है। लॉजिक क्लियर हो गया? यानी जीरो एक भिन्न नहीं है, वो एक परिमेय संख्या होती है। वो एक इंटीजर हो सकता है लेकिन वो भिन्न नहीं है। बात समझ में आ रहा है? भिन्न वो है जो A अपॉन B के रूप में हो और A और B कैसी हो? प्राकृतिक संख्या हो। ये हमारे पास बात हो गई। अब हमारे पास पॉइंट आएगा जब इस भिन्न को मैं कन्वर्ट करने चलूँ कहाँ पर? दशमलव संख्या में। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो 1/5 लिखा है, या सीधे बात करो तो 7/5 लिखा है, तो मैं भाग कराने जाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा 7 और ऐसे लिखूंगा ये 5। भाग कराओ, 5 के 5, सिंपली यहाँ पे कितना आया? 2, दशमलव खिलाया, 0 आ गया, 5 को 20, सिंपली आ गया 1.4। ये होता है भाग कराना। अगर मैं तुम्हें और सिंपल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तो जैसे मैं आपसे एक बात और बोल दूं, यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा? 1.4 आ गया। अगर मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसी में, अब इसको भाग कराओ। अच्छा, अगर आप इसमें भाग करा के देखो तो 7 को भाग कराने 3 से कितना होगा बेटा? 3 दूनाई 6, 1.0, 3 त्रिका 9, फिर 1 फिर 0, 3 त्रिका 9। आप देख लो फिर 1 फिर 0, इसका मतलब ये बढ़ता चला जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 3 आपका होता हुआ चला जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी तरीके से कट गया था, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से कट नहीं रहा है। जो बार बार आने लगे उसी को बोलते हैं 1.3 बार। देखो बार की स्टार्टिंग यहीं से हो गई है ना। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि हाँ, दशमलव प्रसार यहाँ पे दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत जो पूरी तरीके से कट जाए, और एक हो गया अशांत। तो जैसे मेरे सामने दिख रहा है, शांत वाले को भिन्न में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। कैसे? जैसे मुझे अगर इसको रिवर्स में ये भिन्न लाना है तो मैं बटे में तुरंत 1 मान लूँ ऐसे, और जितने संख्या व दशमलव हो, दशमलव घटाओ और उतने ही जीरो नीचे क्या कर दो? बढ़ा दो। जैसे एक संख्या व दशमलव है तो मैंने 1 दशमलव हटाया और 1 जीरो नीचे बढ़ा दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गया? अब इसको काटो, ऐसी संख्या से काटना होता है तो दोनों के पहाड़े में आ रहा हो तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 सते 14, तो यहाँ पे हो गया 7/5। देखो आपका इजीली आंसर आ गया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे जब भिन्न में कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ के लिए मुझे स्पेशल नियम जानने पड़ते हैं कि कैसे कन्वर्ट करें।
ठीक है, यहाँ तो मैंने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए मुझे जानना पड़ेगा इसके नियम। तो इसके नियम क्या है वो समझते हैं। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि हम दशमलव प्रसार करने जाते हैं तो अपने पास दो प्रकार हो गया, एक शांत हो गया, एक अशांत हो गया। शांत वो होता है जो किसी एक वैल्यू तक जाने पर लास्ट में आंसर आना बंद हो जाए, मतलब आपको शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, वो हो गया शांत। अशांत वो होता है कि जहां पर आपको शेषफल 0 कभी मिले ही ना, अब भाग कराते हुए चले जाओ और एक टाइम आने पर या तो वैल्यू अपने को रिपीट करे या तो रिपीट ना करे। तो अशांत भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक अकरिंग, एक नॉन रीअकरिंग। तो उसकी बात हम नहीं करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस से उसका मतलब नहीं है, लेकिन जो है उसकी बात कर लेते हैं। क्या यहाँ तक सब क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमारे यहाँ जो पेपर में आता है वो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, ठीक है। तो यूपीपी में तो टफ नहीं आता है, नहीं तो फिर हम आपको वो भी बताते, अकरिंग और नॉन रीअकरिंग के बारे में भी बताते, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे उसको देखते हैं वो कैसा आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम समझते हैं, अगर एक संख्या बाद 0 इससे संख्या से कोई मतलब, यहाँ 0 हो या फिर 10 15 कुछ भी ले लो, 105 15 151 152 कुछ भी फर्क ले नहीं पड़ता इससे। जैसे इधर मेरे पास कोई संख्या उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इस संख्या को वैसे ही लिख देंगे जैसे ये लिखा है, ठीक है। सीधे ट्रिक बताएं, मेथड बताएं? मेथड में x मानना पड़ेगा, ठीक है, बता दें सीधे ना। चलो अभी मेथड भी एक ओरली बता देंगे क्या होता है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, +0.6 ऐसे लिख सकते हैं। अगर दशमलव के बाद तुरंत बार मिल रहा है तो उसका नियम क्या है, दशमलव के बाद अगर बार मिल जाए तुरंत तो जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने ही 9 नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि एक संख्या बाद क्या है, एक ही संख्या के ऊपर क्या है, बार है, तो यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है तो दशमलव हटा और नीचे कितने आ जाएंगे, 1 9 आ जाएगा। अगर यहाँ पे दो संख्या के ऊपर बार होता तो यहाँ पे 2 9 आ जाते, तीन संख्या के ऊपर बार होता 3 9 आ जाता। बस ये लॉजिक लगने वाला है, समझ में आ गया सबको। तो यहाँ पे देखो एक संख्या के ऊपर बार था तो यहाँ पे 1 9 आपका आ चुका है। अगर मैं इसको देखूं कैंसिल होने वाला है या नहीं, तो 3 2 6 3 3 का 9, तो आपको हो जाएगा 152 सही 2/3, ये उसका उत्तर हो जाएगा। या फिर आप करना चाहते हो तो गुणा करके 2 जोड़ देना, ठीक है। इसको मिश्र रूप बोलते हैं, भिन्न रूप बनाना है। 3 2 6 3 5 15, ठीक है, 3 3 का 9 1, अच्छा 3 1 3 1 4, और इधर 2 भी जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 8, बटे में कितना है 3, ये आपका आंसर। नहीं सुनाई बात, एक संख्या के ऊपर दशमलव था तो बटे में 1 9 आया। अगर हम आपके सामने कर दें यहाँ पर, ठीक है, 6.53 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसको क्या लिखेंगे 6 प्लस क्या लिखेंगे 53 बटे कितने बार 9, 1 2 बार 9। आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 सही 53 बटे 99, हो गया आंसर। इतना ही आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, क्लियर है। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको इस रूप में लिखता है, अधिकतर इसी रूप में आपको आंसर मिलेगा, बात समझ आ रही है। तो आंसर आपका आंसर यही आंसर होगा। चलो अगला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया, इसका आंसर बताओ, 105 सही 49/99। अब ये बात तो समझ में आ रही होगी। प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होती है जहां पर आपका सिंपली डायरेक्टली बार नहीं मिलता है, ठीक है, प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होती है, और वहां सॉल्व करने का तरीका भी हम आपको बताते हैं क्या होना चाहिए। मेथड की बात कर रहे थे, चलो एक बार मेथड भी समझाते हैं कि ये 99 या 9 एक क्यों आता है नीचे, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास कोई संख्या है 26.5 बार, ऐसे सपोज कर लो, ठीक है, यानी 5 बार लगा हुआ है। अगर मैं ये देख पा रहा हूँ तो 26 तो प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम कौन कर रहा है 0.5 बार। तो मैं 0.5 बार का भिन्न चाहता हूँ कि 0.5 बार का मुझे भिन्न मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये तो 26 नंबर है, ये भिन्न में बदलना है मुझे। तो मैं 0.5 बार को साइड करके इसको मान लूंगा x, क्या मान लूंगा x। अब होता क्या है कि जितने अपने पास अंक हैं उतने जीरो लगाकर आपको गुणा करना होता है, यानी कितने अंक हैं 1, तो आपको 10 से गुणा करना है, 2 अंक होंगे तो 100 से गुणा करना है, 3 अंक होंगे तो 1000 से गुणा करना है। तो यहाँ पे कितने अंक है बेटा 1 है, तो कितने से गुणा करना है 10 से। तो यहाँ पे 10 से गुणा करोगे तो इसको देखो, बार का मतलब होता है आप इस बार को एंड सो ऑन तरीके से लिख सकते हो, और जैसे मैं 10 से गुणा करूंगा इसमें तो हो जाएगा 10x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5.555 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा x है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू अपने पास x है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 10x बराबर 5 प्लस 0.555 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू अपने पास x है, रख देंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 5 प्लस x,
प्लस का x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x बराबर 5, तो हो गया x बराबर 5/9। तो आपने देखा एक संख्या के ऊपर बार था तो यहाँ पे 1 9 आया, क्योंकि मैंने 10 से गुणा किया था, और 10 में 1 घटाओगे तो 9 ही आएगा। अगर दो संख्या के ऊपर बार होगा तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, और 100 में 1 घटाओगे तो 99 आएगा, इसलिए 2 बार 9 आ जाएगा। अगर 3 संख्या के ऊपर बार होगा तो हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और जब 1000 से गुणा करेंगे 1000 में 1 घटाओगे तो 999, इसलिए वहां पे 3 9 आ जाएंगे। तो यही लॉजिक वजह से ट्रिक बन जाती है। क्या ट्रिक बन जाती है कि एक ही संख्या के ऊपर बार हो तो एक बार 9 बटे में आएगा, दो संख्या के ऊपर बार हो तो 2 बार बटे में 9 आएगा, 3 संख्या के ऊपर बार हो तो 3 बार बटे में 9 आएगा। ये इसका लॉजिक बन जाता है। होपफुली सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर, जैसे कि अभी हमने लिया था, अगर हम ऐसे क्वेश्चन ले लें कि 26.469 और यहाँ पे इस बार इन दोनों संख्याओं पे बार लिखा, इन दोनों पे बार नहीं है, केवल इन दोनों पे बार है, तो अब इस क्वेश्चन को भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे, अब ये बताइए आप लोग। देखो मैथ और ट्रिक इसलिए सीखो कि आपको पता होना चाहिए कि बटे में जैसे हमने बताया 9 क्यों आता है, 9 9 क्यों आता है, भी बता दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं सीधे लॉजिक बताऊंगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन आ जाएगी, इसलिए पहले एक बार मेथड को समझिए और फिर समझिए लॉजिक कैसा क्यों होगा, है ना। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम ये है कि अपने पास ये दशमलव यहाँ होता तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व थी, लेकिन ये दशमलव यहाँ नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। दशमलव को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए मुझे अभी रूल बताया था कि जब दशमलव को मुझे खिसकाना होता है तो बटे में मान लेते हैं क्या 1। अगर आप इस लॉजिक को लगाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव खिसक के यहाँ जाना चाहता है कितने संख्या बाद, 2 संख्या बाद, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा 99 100 आपने बोला, वहाँ पे देखो 2 जीरो आ ही गए, है ना हर हालत में। तो यहाँ पे इसीलिए 2 जीरो आ रहे हैं क्योंकि जितने संख्या में 10 बार नहीं होगा वो संख्या दशमलव यहाँ तक लाने में वो संख्या जितनी होगी, जितने अंक होंगे उतने जीरो नीचे आ जाएंगे, यानी कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, और जितने के ऊपर बार होता है उतने 9 आ जाते हैं। ये तो लॉजिक हो गया, ठीक है, कि जितने अंक के ऊपर बार नहीं है वो उतने क्या लग जाएंगे, जीरो लग जाएंगे, और जितने अंक ऊपर बार है वो आप उतने क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गया। अब हमें दूसरे पॉइंट की बात करनी है कि जो अंश हमारे पास है वो कैसा होना चाहिए। तो पहले इसको लॉजिक हम समझा देते हैं, क्योंकि घटाने वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको कि ऐसा कैसे होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये x बराबर लिखा हुआ है कोई संख्या, 26 से कोई मतलब है नहीं वैसे भी, तो 26 को कर दे आउट। यहाँ पे अपने पास लिखा है 26.4697 के ऊपर क्या है, बार, ठीक है। अब अगर मैं इससे कोई मतलब अपने पास है नहीं, हमें इससे मतलब है, तो हम इसके पास जाते हैं। तो मेरे पास लिखा हुआ है कि 46.46 अपने पास है, उसके बाद 57 के ऊपर बार है। हमें पहले इसको दशमलव हटाना है, तो आपको पता है कि 100 से गुणा करेंगे तभी दशमलव उठ के यहाँ जाएगा। देखो अभी 100 बना था, याद है ना, तो 100 से गुणा करेंगे तभी ये जाएगा, तो पहले हम कर देंगे 100 से गुणा। तो जैसे ही 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा 100x, और बराबर इधर बन जाएंगे 46.97 बार। देखो क्या बार को बगल में आया, x नहीं आया, तो दशमलव आएगा नहीं आया। अब जैसे दशमलव आएगा तो आगे वाली कहानी जैसे अभी बताई थी सेम वैसी चलने वाली है। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो 46.97 आ गया अपने पास, ठीक है। अगर मुझे इसको खोलना पड़े तो इसका मतलब हुआ है 97 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई कितने 97 में कितने अंक हुए, 1 2, कितने से और गुणा कर दूं बेटा, 100 से, कितने से 100 से, तो गुणा करो तो 100x पहले से था, 100 से और गुणा कर दिया मैंने, कितना बन जाएगा बेटा 46। देखो 46 पहले से था, ये बात सबको समझ में आ गया, लेकिन 100 से गुणा करने से क्या हो जाएगा 46 97 हो जाएगा। अब इधर अपने पास क्या हो जाएगा 0.979797 एंड सो ऑन। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि डाउट है, आ गया ना, ठीक। अब आपको काटना है, काटने के लिए आप इसको इसमें इसको घटाएंगे, तो इसको पहले गुणा करें, इसको गुणा करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 10,000, कितने ज़्यादा हो गया क्या, ठीक है ना, 10,000 x हो गया, बराबर यहाँ पे देखो 46.9797, अब चाहे 900 10 बार लिख लो या फिर ऐसे बार लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी बार लगा दो। ये बात सबको समझ में आ गया बेटा। अब हमारे पास क्या है, हम इस वाले में इस वाले को घटाते हैं, जैसे पहले घटाया था वैसे इसमें भी घटाएंगे, जरा घटाइए जरा, क्या है इधर अपने पास 100x बराबर, इधर अपने पास के दशमलव नीचे दशमलव लिखते हैं, घटाने का तरीका क्या होता है दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है, और बाकी सब वैसे उतार दो जैसे लिखा है,
और घटाओ 97 97 तो 0 हो जाएगा, 7 में 6 गया 1, 9 में 4 गया 5, इधर कितना अपने पास 46, यानी 6 और 4। तो आपने ध्यान दिया कि इसमें यानी इसमें जिसके ऊपर बार नहीं है वो घट रहा है। किसके ऊपर बार नहीं है? 46 के ऊपर बार नहीं, वो घट रहा है। इसका मतलब इस पूरे उसमें दशमलव वाले में जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। देखो नियम निकल आया है ना। तो यहां से नियम बनता है। तो यहां से हमने घटा लिया तो अपने पास आ गया बेटा कितना आ गया? अपने पास आ गया इतना। और इधर अगर घटाओगे तो x x कोई मतलब नहीं, इधर देखो 0 0। अब 100 में अगर एक घटाओगे तो 99 99 100 आ गया। तो x बराबर बेटा क्या बनेगा अपने पास? तो 46 51 बटे, इसका मतलब देखो 2 बार 9 आया क्योंकि 2 बार ऊपर बार था, 2 अंकों के बाद 2 0 इसलिए आए क्योंकि 2 अंक हमारे बार से बाहर थे। ठीक है, तो नियम क्या बना? नियम ये बना कि 26 से कोई मतलब है नहीं, पहले बाहर कर लो। ठीक है, प्लस लगा लो। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, 46 जिसके ऊपर बार आपका नहीं होता है उतने 0 लगा लो। कितने ऊपर बार नहीं है? 2 अंक के बार नहीं तो 2 0 लग जाएंगे। अब जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने 9 लगा लो, 2 9 लग जाएंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब इस पूरे संख्या में, इतने पूरे संख्या में आपको क्या माइनस कर देना है? 46 माइनस कर देना है क्योंकि उसके ऊपर बार नहीं है। आपने वही देखा, वही माइनस होता है। चलो माइनस कर लेते हैं। तो अपने पास जब माइनस करेंगे 46 97 में कितना 46 माइनस करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा बेटा? 46 51। तो यहाँ पे आ जाएगा 46 51 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया? और यही आपका हो जाएगा उत्तर। अगर सिंप्लीफाई हो तो कर लेना, नहीं आपको उत्तर बन जाएगा 26 सही 4651 बटे 9900। ये आपका उत्तर। ट्रिक समझ में आ गई? मैथे भी समझा दिया, ट्रिक भी समझा दिया, करना आपको काम ऐसे ही था। अब 1 2 4 क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। थोड़ा सा बड़ा लगा लेकिन आप लास्ट में समझने का प्रयास करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं इसमें। जैसे अपने पास है 37.363 के ऊपर बार लगा दो। 3 आपका बाहर है लेकिन 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। सॉल्व करो सब लोग को। ग्यारह बटे 30 पक्का लगा लिया जाए? चलो देखिए क्या करेंगे। पहला काम जिसके ऊपर बार दशमलव इधर है उसको ऐसे लिख लो, दशमलव बाहर हो गया। अब जितने अंक फ्री होते हैं उतने 0 लगा दो। जितने अंक के ऊपर बार लगा होता है उतने 9 लिख दो। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अब आपको टोटल अंक लिखना है 36। 36 में जिसके ऊपर बार लगा उसको माइनस करो। माइनस करोगे क्या आएगा बेटा? अच्छा सॉरी 3 माइनस करो, कितना आएगा? 33 आएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 11 बटे 30। ये आपका उत्तर हो जाएगा। सबको समझ आ गया? ठीक है, अब इसी में हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन की जो कि आपके यूपीपी के पूछे गए क्वेश्चन होंगे। हाँ जी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है आपका। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो प्रैक्टिस कर लेना आप लोग भी, है ना, एक बार घर में जाके। क्वेश्चन है 0.18 0.18 के ऊपर बार है प्लस 0.23 के ऊपर बार है प्लस 0.37 के ऊपर बार है। सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। आंसर जो आएगा इसी फॉर्मेट में ही आएगा। हाँ इसी फॉर्मेट में आएगा, भिन्न रूप में नहीं आएगा। 0.78 0.78 बार, ठीक है 0.78 ठीक है। आ गया।
मैं बताऊं, ये तो आसान था। देखो ध्यान दीजिए, दशमलव हटाया, जितने उतने 9 लगाया, इधर भी 9 है, दो इधर भी 2 9 है, इधर भी 2 9 है। अगर बराबर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती बेटा ना, ऐसे हो गया। अब मैं इनको जोड़ूंगा, क्योंकि हर समान है तो अंशों को जोड़ लूंगा। जब मैं जोड़ूंगा तो अपने पास कितना हो जाएगा, 78 आएगा। 2 अंक 2 9 है, इसके बाद 2 संख्या बाद बार रहा होगा बस। लेकिन याद रखना कि पूरा अगर सीधे जिसने जोड़ा होगा, सीधे आंसर जोड़ने से कभी गलत भी हो सकता है, भेजे में बात डाल लो, ठीक है। जैसे जिसने सीधे जोड़ दिया होगा ना, दशमलव बार दशमलव दशमलव था, इसने पूरा इकट्ठा जोड़ दिया होगा, इसमें मैच हो जाएगा, लेकिन सब में मैच नहीं होगा। हम पहले से आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको जोड़ना ऐसे जैसे मैंने जोड़ा, नहीं वहां गलत करके चले जाओगे धीरे में, फिर बोलोगे अरे यार। और सबसे बड़ी चीज ऑप्शन में मिलेगा, आपकी गलत भी ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि वो ऐसा ऑप्शन बनाती हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पक्का ऐसा बनाते हैं जो सीधे जोड़ने पर मिलता है, तो आप गलती कर दोगे, कभी सीधे मत जोड़ना, ठीक है। ऐसे ही जोड़ेंगे, जैसे अभी क्या था ना, इसमें दशमलव संख्या भी बराबर थी, और देखो जोड़ने पर कैरी नहीं आया। अगर हम यहाँ 80 लिख देते हैं, 80 यहाँ पे लिख देते हैं, 95 यहाँ पे लिख देते हैं, 66, अब यहाँ आंसर मैच ना होता, अब यहाँ आंसर मैच ना होता। इसलिए इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक लगाने के जो भी मैंने बताया उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ओपन करोगे, फिर लास्ट में इसको डिवाइड करोगे, फिर बार में कन्वर्ट करोगे, वही लॉजिक है, इसके अलावा दूसरा तो कोई तरीका इसमें नहीं है। ट्रिक बनाओगे तो गलती हो रही रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है ट्रिक, तो ट्रिक बनाने से बेहतर है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका प्रश्न है -8/7 को -8/7 को -9/5 में से, -8/7 को -9/5 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। -8/7 को -9/5 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। बेहद आसान प्रश्न। चालीस बटे 63। गुड, भागे तो कराना है और क्या करना है ना। चलिए मैं भाग करा के बताऊं, आ गया, सबका आ गया ना। अगला प्रश्न लिखिए, 0.35 को भिन्न रूप लिखो। 0.35 को भिन्न रूप। अब बेटा ये आसान है, कर लो। 7/20 वैसे करो जैसे भी बताया था मैंने। अच्छा वैसे किया, गुड। क्वेश्चन लिखो। अब इस क्वेश्चन में गलतियां हो सकती हैं अगर सीधे डायरेक्ट जोड़ोगे तो, है ना। 0.3 बार तथा 0.7 बार, 0.3 बार तथा 0.7 बार, ठीक है, का योगफल ज्ञात कीजिए और आंसर P/Q के रूप में लिखिए, और आंसर P/Q के रूप में लिखिए। 10/9 यानी तुम्हारा कहने मतलब है 1 से 1/9, है ना। अब अगर इसमें सीधे जोड़ो तो सीधे 0.3 है, 0.7 बार है, इनको सीधे जोड़ दो तो आंसर क्या आएगा। कहाँ, अच्छा जी, अच्छा जी, करके दिखाऊं क्या आएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक चीज याद रखना, गलतियां हो जाएंगी। जैसे कैसे, मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सोचा कि नहीं सर पहले सीधे जोड़ के दिखाते हैं, 0.3 बार है प्लस 0.7 बार है, जोड़ते हैं। तो आपने लिखा 0.3, फिर लिखा 0.7, बार बार लगाया, जोड़ा, 7 3 10, हासिल आया 1, यहाँ 0.01 लिख दिया, इसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार लगा दिया। अब 0 पर बार मतलब 0 0 0, कोई मतलब ही नहीं बचा, 0 मतलब कुल मिला के एक आंसर आया, कुल मिला के एक आंसर आया। किस हिसाब से 10 बोलोगे, किस हिसाब से 10/9 बोलोगे, यहाँ गलत होगा फिर बोलना। यहाँ पे एक आंसर आ गया जो कि गलत है, वहां गलत है, ठीक है। अब तरीका क्या है, तरीका है कि आप जितने ऊपर बार था उतने बटे नीचे 9 लिखा, बार था बटे 9 लिखा, 7 3 10 हुआ बटे 9, बस इतना आपको करना था, आसान। देखो आंसर भी मैच हो गया। 0.9 बार एक ऐसी संख्या है जो कि एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल का मतलब हुआ इसका भिन्न रूप
वो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रूल ये है, अगर भिन्न से मैं यहाँ गया हूँ तो यहाँ से मैं भिन्न पे पहुँच सकता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी संख्या है जो जिससे अगर तुम भिन्न में जाओगे तो भिन्न से ये नहीं मिलेगा, और इससे जाओगे इसका भिन्न नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब तुम इसका भिन्न सोचोगे, अगर इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व भी करोगे तो आंसर में एक छोड़ देता है ना, और एक को कभी हम एक से भाग कराएंगे तो ये दशमलव वाला आंसर आएगा ही नहीं। अभी तक जितने भी तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यानी ये भी क्वेश्चन अगर सॉल्व किया है, इसको भी अगर भाग कराओगे तो आपको एग्जैक्ट वही मिलेगा, उसको अगर दशमलव प्रसार करोगे तो यही मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हम तब पूछते हैं जब बच्चे कुछ ज्यादा हवाई फायरिंग करने लगे, तो फिर उनसे पूछ लो, तो एक दो क्वेश्चन से बनाए रखोगे ब्रेक लग जाता है, ब्रेक लगने पर भी समझते हैं बड़े प्यार से कि हाँ ठीक है, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा, ये होता है। चलिए, हमारे समक्ष एक लड़की है, बहुत टैलेंटेड लड़की है, ये आई थिंक 10 दिन बाद या 8 दिन बाद उपलब्ध हुई होगी। जरा खड़े होने का कष्ट करोगी दीदी, बिना सोचना कि इतने दिन एब्सेंट कैसे हो गए आप, बताइए। अरे पहली बात, तबीयत में क्या दिक्कत था? बुखार जुकाम इनके अलावा तबीयत? अच्छा चलो बैठो, लेकिन समस्या ये है कि पढ़ाई वढ़ाई कर लो भाई, 1 महीना बचा है, उसमें अगर इतने व्याधियां बनाओगे तो फिर तो आपत्ति है ना, आपके लिए भी हमारे लिए भी। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं, रेगुलर आने का कष्ट करें बेटा, ठीक है। स्थानीय मान सबको आता है, स्थानीय मान सबको आता है, लेकिन अगर एक स्थानीय मान आपको मैं देता हूं 0.267895, जिसमें से 8 का स्थानीय मान बताना है, बताओ क्या होगा? मैं आप लोगों से फिर बोलना चाहूंगा, आप सभी का उत्तर गलत है। हाँ तो बनाओ ना, मुझे क्या पता, बनाओ चलिए बताइए। वारे दीदी, वारे दीदी, दीदी का आंसर टैलेंट से बाहर होता है, महा टैलेंट में आता है। हाँ 8 गुणे 10 पावर 3, जो कि गलत है। 4, 10 पावर 4 महा गलत है। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसी क्या सावधानी जो हट रही है? 8 गुणे 10 पावर माइनस दद्दू गलत है। पहले देखो कौन से नंबर पे 8 आ रहा है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आ रहा है, तो 10 की पावर माइनस 4 लगा दो, पहला काम, ठीक है। उसके बाद 8 का निकाल लो तो 8 लगा दो, ये हो गया इसका स्थानीय मान। समझ में आया कुछ? -4 होना चाहिए, +4 बताया था तुमने। इधर से पहली बार नहीं गिनते हैं, इधर से तब गिनते हैं जब दशमलव इधर हो, जब दशमलव इधर होता है तो इधर से गिनते हैं, और जब दशमलव इधर होता है तो इधर से गिनते हैं, ठीक है। अब दशमलव जैसे मान लो ये ऐसे संख्या लिखी होती है, ऐसे लिखा होता है, तो इसमें आंसर आता 8 गुणे 10 की पावर 2 बोलो प्लस का, या फिर 800 बोलो, बात वही हुई, ठीक है। क्योंकि दशमलव मेरा इधर है, और मैंने आपको पहले बताया दशमलव इधर से अगर इधर जाए तो पावर प्लस मिली जाती है, और अगर दशमलव इधर से इधर जाओगे तो पावर माइनस मिली जाती है। इस लॉजिक को लगाइए, इजी में आंसर आ जाएगा। कहानी क्लियर है? डाउट क्लियर है? तो मैंने बोला था कि दशमलव आता है फिर भी फंसोगे, वही हुआ है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, और इसमें आप लोग जवाब देना, और मैं आप लोग के लिए बहुत बेहद आसान क्वेश्चन देता हूं, बेहद आसान प्रश्न। अगर 0.01 का होल पावर 5 कर देंगे तो आंसर क्या होगा? दशमलव 0.1 का होल पावर 5 कर देंगे, आंसर क्या होगा? इतना ही होगा ना? कितना होगा? 0.01।
आप लोग को इनाम दिया जाएगा भी ना बेटा, इनाम देंगे हम, और पद्म श्री पुरस्कार से आपको पुरस्कृत किया जाएगा सीधे। ठीक है भाई, बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। क्या इसने कुछ टैलेंट का बखान किया है अपना। हाँ जी, किसी और आंसर बताना चाहेगा? कोई और आंसर सोचो, बेहद आसान है। हाँ बेटा, 10 की पावर -10। बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे आंसर की उम्मीदें होनी चाहिए, यहाँ पर होती रहनी चाहिए, ऐसे आंसर आते रहने चाहिए। और किसी कोई आंसर बताओ? हाँ पहले पावर का मतलब जान लो। पावर 5 लिखा है तो हम 5 बार इसका गुणा करेंगे सिंपली। ठीक है, 0.01 गुणे 0.01 गुणे 0.01। इसका मतलब ये होता है ना बेटा, अगर आप कुछ भी दिमाग नहीं लगा पाए, इतना दिमाग लगा ही लेते। अब आप सभी को पता है कि गुणा में सबसे पहले नंबर को गुणा करते हैं। नंबर यहाँ पे 1 है, और 1 का गुणा कितना होता है? 1। कितने संख्या में दशमलव है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दशमलव। दैट्स योर रिजल्ट। या फिर जिन बच्चों ने 10 की पावर क्या बोला, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 भी बोला है, वो बच्चों का भी आंसर सही है। 10 की पावर -10 वो भी सही है। या फिर यहां से भी निकाल सकते थे। कैसे? यहां से, यहां पे करना है आपको। कैसे है? यहां पे करना है 1 गुणे 1 2, तो 10 की पावर -2 हो गया भाई। 1 2 दो संख्या में दशमलव आ रहा है, और दशमलव जब यहां से यहां जाता है तो पावर किस में ली जाती है? माइनस में। और दशमलव इधर से इधर जाता है, पावर किस में ली जाती है? प्लस में। तो यहाँ पावर ली जाएगी माइनस में। पावर कितना है? 5। 5 कर दो, गुणा करो। 1 को 5 बार गुणा करोगे 1 मिलेगा, और 10 के बाद 5 2 10 -10। ये भी एक तरीका है। इतनी तरीका सिखाने के बाद भी अगर आंसर गलत हो जाए तो बहुत मूर्खता वाली बात होगी ना। एक क्वेश्चन और पूछेंगे, तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा कि इनाम लायक सच में हो, है ना। आंसर दशमलव में ही बताना है। चलो ट्राई करो सब लोग। कहाँ से तुम बेटा कैसे करते हो? 0.8 होगा ना? कितने जीरो? 2 जीरो बीच में, 2 जीरो होंगे। ठीक है, तो दशमलव यानी 0.008। कितने बच्चे इस आंसर से सहमत हैं? कोई नहीं सहमत है। बस 3-4 बच्चे है ना, 3 बच्चे, बाकी सब सही है। सही है तो ऐसे हाथ खड़ा हो रहा है। ऐसे हाथ होने मतलब होता है आधा सही आधा गलत, ऐसे खड़ा मतलब पूरा सही है, और ऐसे होने का मतलब होता है हमका नहीं आवत है। ये सही उत्तर है, क्योंकि 2 का पावर होता है 3 कर देंगे, 2 3 4 2 8। एक संख्या पर दशमलव है, 3 बार है तो 3 संख्या पर दशमलव हो जाएगा, 1 2 3 हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे ना। अब मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए सिखा रहा हूँ, मैं सोचना बड़ा इजी पढ़ा रहे हैं, इजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तैयारी करते रहो। चलिए, इसी सीरीज में आप लोग के लिए एक प्रश्न है, ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। आज क्लास लेट हो गई थी ना सर की, 2:50 पे तो प्रांशु ने छोड़ा है, तो मेरी क्लास लेट हो गई है, तो मैं ज़्यादा नहीं चल पाएगी। रीजनिंग चलाएंगे ना। चलो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम रीजनिंग चलाते हैं। मुझे लगता है जोड़ घटाना सबको आता है,
और मैं ये बैक पेपर करा रहा हूँ। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और 2018 में 2019 में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, 2018-19 दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। बैक पेपर का है 9.87 प्लस 6.54। बेटा ऐसे क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में ना कर पाओ ना तो एग्जाम देना बेकार है। आंसर बताना है इसका। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का है ये। 19.62 पक्का। करने का तरीका क्या है वो सीख लीजिए। 9.87 दशमलव नीचे दशमलव लगाइए तब संख्या लिखना। 5 4 इधर 6, ठीक है। दशमलव नीचे दशमलव लगाइए तब संख्या लिखना। 2 1 इधर 3, जोड़ो 4 1 5 7 5 12 2 हासिला 1 8 1 9 9 5 14 14 2 16 हासिला 1 9 10 10 6 16 16 3 19 दशमलव नीचे दशमलव और यह आपका हो जाता है उत्तर। लेकिन जो आपका उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 19.62। क्या आपका आंसर मैच हुआ? अच्छा तो गुड। अगला प्रश्न जो कि जोड़ घटाना से रिलेटेड है वो है 4/5 4/5, ठीक है, तथा 2/3 के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। 2/3 के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब घटाना करिए। 2/15। और मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि आपका आंसर करके देखते हैं, ठीक है। 4 तिया 12, 5 दुनाई 10, 5 तिया 15, 12 में 10 घटे 2 बटे में अगर कटे तो काट लेना, ना कटे तो ये आपका आंसर। सभी लोग टैलेंटेड हो चुके हो और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं जोड़ का, ठीक है। क्वेश्चन बेहद आसान दे रहा हूँ बेटा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पे? 2018 में। 256 प्लस 25.5 प्लस 2.56 प्लस 0.256 प्लस 0.0256, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर बताइए क्या होगा। दो सौ चौरासी दशमलव। मैं आप लोगों को सूचित करना चाहूंगा कि आपका उत्तर गलत है, आउट ऑफ ऑप्शन। 281 एक शब्द होता है गलत, एक शब्द होता है महागलत। और आपका आंसर महागलत है। किसका सही है? तुम्हारा सही है, चलो ठीक। आउट ऑफ ऑप्शन है, ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या सही है? हाँ 284.4416 लॉक किया जाए, ऑप्शन में मिला। चलिए देखते हैं कैसे लगाना है, देखते हैं कैसे लगाना है। 256, ठीक है। दशमलव ना लगा हो ना तो दशमलव लगा के 0 0 कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बेटा, ऐसे कर सकते हो। फिर दशमलव नीचे लगाइए दशमलव, फिर संख्या को उसके अकॉर्डिंग लिखिए, ठीक है। फिर दशमलव नीचे लगाइए दशमलव, फिर संख्या को उसके अकॉर्डिंग लिखिए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। फिर दशमलव नीचे लगाइए दशमलव, फिर 2 5 6 दशमलव नीचे दशमलव 0, ठीक है, 2 5 6। अब इसको जोड़िए तो देखो ये सीधे में आ रहे हैं, ये इससे सीधे में आ रहे हैं, ये इनके सीधे में आ रहे हैं और ये इनके सीधे में। जोड़ो जरा। 6 कितना आएगा? 6 5 11 के 1 हासिल आया 1, 6 1 7 7 5 12 12 2
14 4 हासिल आया 1, 5 5 10, 10 2 12, 12 1 13। तुम लोगों ने 14 कैसे निकाल दिया? मेरी मिसप्रिंट है फिर, और क्या है, मिसप्रिंट है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको जोड़ो, 5 2 7, 7 6 13 1 14, 5 2 7 2, 5 2 7 1 8। ममता दीदी के 4 कैसे आ गए पूछना पड़ेगा, गलत जुड़ गया था लेकिन गलत जुड़ा, लेकिन ऑप्शन मिला था मिसप्रिंट है और ये सही उत्तर होगा। ठीक है, ये सही उत्तर होगा चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक, ये इसलिए हमने बताया कि तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि जोड़ने कैसे है ना, कैसे जोड़ना है। भिन्न का भाग सबको आता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा। ये 2018 में पूछा भी गया क्वेश्चन है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आते हैं और गलत नहीं होने चाहिए आपके एग्जाम में, है ना, इसलिए एक क्वेश्चन बता देता हूँ। 33/56, 33/56 इक्वल टू क्या होगा? 7/3, 7/3, 7/3। चलिए ठीक है, 7/3 यानी कि 2 सही 1/3 ठीक, आंसर में जा रहा है 2 सही 1/3। ठीक है, लेकिन लगाना कैसे वो समझ लीजिए। इस वाले भिन्न को रिवर्स करना होता है, तो 11/8 है, पलट दीजिए, 56/33 हो जाएगा। काटिए, 11 1 गेरते यहाँ, 8 7 7 1 बटे भाग कराओ, 3 दूनी 6/1 आ गया, 1 कितना आ जाएगा 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया, और कर भी लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी कोई डाउट आज के लेक्चर में? ठीक है, अब बेटा भिन्न और दशमलव की बात अब ना करना मुझसे, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा दिया जो भी एग्जाम में आता है। जो भी तुम लोगों ने मुझे बुक दिया था उस बुक का मैंने पूरा पढ़ा दिया, A to Z हर टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया है, पूछे गए बगैर पूछे गए सब क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। तुम्हारा दशमलव बेटा खत्म हो चुका। अभी भी डाउट है क्या? इसी डाउट था ना, यही क्लियर हो गए डाउट? आप लोग ये डाउट क्लियर हो गए भाई, भिन्न से रिलेटेड? तो भिन्न और दशमलव क्लियर कर लेना। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें चैप्टर नाम सुन लो, वो चैप्टर घर से पढ़ के आना तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है घातांक और करंडी, घातांक और करंडी। तो कल चल जाएगा घातांक और करंडी। ठीक है, आज इतना रखो। चलो रीजनिंग निकालते हैं। और क्या वायरे इंसान हो, किसका इंपॉर्टेंट कॉल है? क्यों क्यों, कौन आ रहा है? जल्दी बात करके धीरे में आ जाओ, 1 मिनट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और गर्लफ्रेंड का हुआ बाद में चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, और गर्लफ्रेंड का हुआ तो बताएंगे फिर हम। हाँ, नाम पर नहीं भरोसा है, हम कॉल कराएंगे, सामने बात करवाएंगे। एक लड़का फंसा था ऐसे ही, हमसे बोला भैया हमें नहीं पता, हमने कहा नो कहीं नहीं पता, हमने कहा फ़ोन उठाओ, हमने कहा हेलो बोलो और फिर शांत हो जाना। कहीं हेलो, कहीं फ़ोन कहीं नहीं उठाओ 3 देर से तो उसको बड़ा शर्मीला टाइप का, अरे यार भैया हैं, भैया किस निकले नहीं ना बे तुम? नहीं भैया खड़े हैं बगल में, अरे भैया खड़े करो तो उस दिन वो शॉक्ड हो गया, झूठ बोलना भारी पड़ गया, सच बोल देता तो ये बवाल ना होता, है ना। चलिए अच्छा टॉपिक में आ जाएं, रीजनिंग बुक लो।